प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनके पास जा रहे हैं यही मुद्दा लेके कि इंडिया जो है अब चूंकि एक उनको सिफारती सतह पे एक शिकस्त हुई है और दुनिया के अंदर ये मुद्दा रखना है कि इंडिया जो है वो मेडल कर रहा है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में और प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है डिस्टेबलाइज करने के लिए। जंग के दौरान ऐसे मौके पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑपोजिशन के चेंबर में गए और वहाँ जो है वो यकजहती की बात की, पीटीआई को बुलाया कि आप इधर आए, वहां भी पीटीआई नहीं आई और नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में भी नहीं आई। लेकिन अगर जवाब में ये आएगा कि जिस तरह अलीमा बीबी का बयान आया था इनिशियली, देखें वो कि ये तो सिर्फ मार खाएंगे, जवाब नहीं देंगे, जंग के दौरान ये बयान आया, ये अफसोसनाक था। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूं कि अभी गवर्नमेंट की सतह पर क्या अंडरस्टैंडिंग है। उस दिन ऐवान सदर में भी सारी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी और मुल्क की सारी पॉलिटिकल क़यादत भी मौजूद थी और वहाँ जो जर्नलिस्ट जो हैं वो आला हुकाम से भी मिले, उन्होंने यही बात की कि इंडिया जारियत का तो सोच भी नहीं सकता। गवर्नमेंट लेवल पे सर क्या अंडरस्टैंडिंग है, ख़ास तौर पे खुशदार जैसा बदकिस्मत वाक़या पेश आने के बाद? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए अभी कल से प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनके पास जा रहे हैं यही मुद्दा लेके कि इंडिया जो है अब चूंकि एक उनको सिफारती सतह पे एक शिकस्त हुई है, उसके अलावा पब्लिक में एक ह्यूमिलिएशन हुई है, तो वो जो है वो रिएक्ट कर रहा है और वो जो है वो सफारती महाज पे अपनी कोशिशें जो है वो करने जा रहा है। तो पाकिस्तान तो जो है वो राइट पे खड़ा है, पाकिस्तान तो विक्टिम है दहशतगर्दी का और खुजदार की जो आपने बात की। हमारा मौका बड़ा क्लियर है कि हमने दुनिया के अंदर ये मुद्दा रखना है कि इंडिया जो है वो मेडल कर रहा है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में और प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है डिस्टेबलाइज करने के लिए, जिस तरह बीएलए और टीटीपी है। उनकी ना सिर्फ वो फाइनेंशियल रहनुमाई कर रहा है बल्कि उनको जो है वो पूरी उनकी हैंड होल्डिंग कर रहा है। तो इस मुद्दे को हमने जो है वो दुनिया भर में लेके जाना है। फिर हमने हमारा जो दूसरा बड़ा इशू है वो सिंदास मुआहदा है, उसके ऊपर हमने अभी आवाज सिफारती सतह के ऊपर उठानी है दुनिया भर के अंदर। और डेफिनेटली जब दोस्त आपके जो है वो साथ होंगे तो ये सफर आसान होगा। तो इसके ऊपर हुकूमत जो है, एक तो प्राइम मिनिस्टर का अपना एफर्ट है, लेकिन उसके अलावा जो डेलीगेट्स हैं वो अमेरिका और दीगर जो ममालिक जो मैटर करते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और फिर उसके अलावा भी हमारे जितने भी मिशंस हैं दुनिया भर में, उनको भी यही हदायत दी गई है कि आप भी जिधर जिधर बैठे आप एंगेजमेंट को बढ़ाएं और पाकिस्तान के जितने मेजर जो इंडिया के साथ हमारे मेजर पेंडिंग इश्यूज हैं, उसमें दहशतगर्दी इंडिया की पाकिस्तान के अंदर, सिंदास मुआहदा, कश्मीर इशू, इनको हमने उठाना है और इसके ऊपर हमने अपना मौकफ रखना है। और इंशाल्लाह इस सफारती महाज पे जो पहले हमने इंडिया को मात दी वो हमने सस्टेन करनी है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये इंडिया का जो वफ्द है जिसने इंटरनेशनली इंटरेक्ट करना था वो तो जापान गया है। बिलावल साहब की कल मुलाकात भी पीएम साहब से हुई, तो ये वफूद कब जाना शुरू होंगे, एग्जैक्टली क्या डिस्कशन में चीज़ें आ रही हैं, किन अमूर पर जो है वो काम हो रहा है, और इससे पहले पब्लिक को, मीडिया को, सबको एतमाद में लेने के लिए भी कुछ गवर्नमेंट इस पर कुछ कर रही है, या आप समझते हैं कि बस वफूद जाना शुरू हो जाएंगे और बाद में वापस आके वो बताया करेंगे और मीट विद प्रेस और इस तरह का सारा होगा? डेफिनेटली देखिए, हुकूमत तो अवाम को हर मौके पे एतमाद में ले रही है। अभी आपने देखा कि डीजीआईएसपीआर और सेक्रेटरी इंटीरियर की एक बड़ी डिटेल ब्रीफिंग दी गई। वो इंटरनेशनल ना सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए थी, शहरियों के लिए थी, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी थी। और उसका यही मकसद है कि हम अप टू डेट रखें जितने भी हमारे यहाँ, एक तो सिक्योरिटी के हवाले आते हैं और वैसे भी तो सफारती सतह पे भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खुद जो है वो अवाम को कोई ना कोई जो है वो चीज़ों से अपडेट रखते हैं, उनकी प्रेस रिलीजेस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। तो ये कब जाएंगे, ये तो अब इनके जो सरबराहान है जैसे ही वो फैसला करेंगे तो ये फौरन मेरे ख्याल से आने वाले इस हफ्ते या चंद दिनों के अंदर ये वक्त जो है वो निकल जाएंगे अपने काम के लिए। ठीक। अच्छा राना साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ऐवान सदर में जर्नलिस्टों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि मुमकिना तौर पर सऊदीया वो मुकाम हो सकता है जहां पाक भारत मुज़ाकरात की विंडो खुले और वहां बैठा जा सकता है। पीएम हाउस में इस मुद्दे को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है?
अगर मुज़ाकरात इनिशिएट होते हैं तो वो किन किन मुद्दों पे होंगे, क्या रोड मैप है, इस पे प्लीज़ गाइड कीजिएगा। देखिए, मैंने आपको बुनियादी 3 इश्यूज बता दिए। सिंधास मुआहदा, हम समझते हैं कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, इसको हेल्ड इन अबेंस करना, या अगर वो पानी को रोकते हैं या डाइवर्ट करते हैं तो ये एक जंग का ऐलान होगा। और इसको पाकिस्तान कभी भी ना बर्दाश्त करेगा, ना हजम करेगा, बल्कि ऐसा होने नहीं देगा। तो सबसे जो मेन एजेंडा है वो ये है, कश्मीर इशू हमारा जो 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 वजह है इख्तलाफ, और वजह है जो जंग बनता है, और जो कशीदगी जो है बढ़ती है दोनों ममालिक में, वो ऐसा इशू है कि जिसको रिजॉल्व किए बगैर या जिस पे बात किए बगैर कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो उसके ऊपर जो हक खुद इरादियत है कश्मीरियों का, हम उसके साथ खड़े और उस मुद्दे को उठाना। और तीसरा जो अहम, और ये देखिए ये सारे अहम इश्यूज हैं, तीसरा इशू वही है कि जो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल इंडिया कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का। हमारे हर रोज वाकयात हैं, हमारे अफवाज पाकिस्तान और लॉ इन्फोर्समेंट वाले अपनी जानों की जो है वो शहादतें दे रहे हैं डेली बेसिस पे। तो वो जो एक अमल भारत का है पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाने का, उसके उसके ऊपर आवाज उठाना, और भी फिर दीगर मामला है, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई जो दोस्त ममालिक है वो इसमें पहल करेगा। और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जिम्मेदारी उठाई है, तो देखते हैं कि कहाँ ये मामला जो है जाके सेटल होता है और कहाँ बातचीत शुरू होती है। अच्छा, दूसरा राना साहब, मैं जानना ये भी चाह रहा था कि जंग में तो एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, और ये बात हम नहीं कह रहे, ना आपकी गवर्नमेंट भी फ़र्ज़ करे नहीं कह रही, इंटरनेशनल प्लेयर्स ये बात अब कर रहे हैं। और इंटरनेशनल कोई जरीदा ऐसा नहीं जिसने पाकिस्तान की बर्तरी और सबकत जो है वो ना लिखा हो उसमें, और तैयारी गिरने का ना लिखा हो। और इवन आप ये देखिए कि वहाँ के जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, एडिटर्स क्लास जो है इंडिया में, वो ये कह रही है कि इंडिया की जानिब से किसी सरकारी सतह पे अभी तक नहीं कहा गया कि उनके तैयारे नहीं गिरे। इस हद तक वो आपको और पाकिस्तान गवर्नमेंट को और पाकिस्तान पूरे को और पाकिस्तान के अवाम को जो है वो एज हासिल हुआ। लेकिन इसके साथ साथ आप समझते नहीं कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अपोजिशन को साथ लेके चलने के मामलात, ये बहुत बड़ा एक इवेंट था जिसमें गवर्नमेंट ने दिल बड़ा करना था, अपोजिशन को साथ लेके चलना था, सियासी इस्तेहकाम था कि आ सकता, क्योंकि हालात तो हाई अलर्ट पे हैं स्टिल। इस पे भी गाइड कीजिएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर सर इन चीज़ों को लेकर क्या डिस्कशन हो रही है। ये देखिए, हमने तो हमेशा ये कोशिश की है कि मुल्की मामलात के ऊपर जो हसास नौयत के हैं उसमें अपोजिशन को ना सिर्फ उनको शामिल गुफ्तगू करें बल्कि उनके साथ इंगेज करें। आपने देखा कि जब नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ असेंबली में, तो पीटीआई को बकायदा उस पर इनवाइट किया गया। इसी तरह जंग के दौरान ऐसे मौके पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के चेंबर में गए, और वहाँ जो है वो यकजहती की बात की कि इस मौके पे हमें अपने इख्तलाफात भुला के एक आवाज हमें बन के दिखाना है। उसके अलावा जब जो डी ब्रीफिंग थी आईएसपीआर की तरफ से और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने होस्ट किया उसको, तो वहाँ भी हमने पीटीआई को बुलाया कि आप इधर आए। वहाँ भी पीटीआई नहीं आई, और नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में भी नहीं आई। तो ये देखें, हमारा काम तो है उनके साथ एंगेजमेंट को बढ़ाना, उनको हर उस अहम मौके पे उसको उनको शामिल करना, तो वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर जवाब में ये आएगा कि जिस तरह अलीमा बीबी का बयान आया था इनिशियली, देखें वो कि ये तो सिर्फ मार खाएंगे, जवाब नहीं देंगे। जंग के दौरान ये बयान आया, ये अफसोसनाक था। फिर अभी गौहर साहब ने जब जो है मुबारकबाद दी फील्ड मार्शल्स की तरक्की के ऊपर, तो वहीं फौरी तौर पे लीमा बीबी ने कहा कि उसको बादशाह बुला देते, और ये खान साहब का मौकफ है। तो ये तो फिर उनके ऊपर देखें, हुकूमत तो दरवाजा खोल के इंतजार कर सकती है या दावत दे सकती है, यही इसी को एंगेजमेंट कहते हैं। लेकिन अगर उनकी तरफ से जो है वो नेगेटिव जवाब आएगा हर दफा, तो ये ठीक। सवाल तो मेरे ख्याल से फिर उनकी तरफ वो होना चाहिए। अच्छा, हम दूसरा तो राणा अपना साहब, रोल अदा ठीक, कर रहे हैं। मैं समझ। दूसरा ये बैरिस्टर गौहर साहब और सैफ साहब जो हैं, वो भी को मुतहरक हुए हैं मुज़ाकरात को लेकर। फिर स्पेकुलेट किया जा रहा है कि कोई डॉक्टर जो अमरीकी आए थे वो ऑलरेडी लाहौर में मौजूद हैं, और वो कुछ दोबारा इस तरह की बातें। गवर्नमेंट के किसी भी सतह पे कोई एंगेजमेंट है जी? कोई कोई डिस्कशन हो रहा है, कुछ पसे पर्दा आप समझते हैं? गवर्नमेंट तो कोई पसे पर्दा तो कोई एंगेजमेंट नहीं कर रही। हम तो खुलेआम इनको देखें, अगर तो आप कोई
खान साहब की रिहाई के हवाले से बात करें तो ऐसी कोई बात कहीं भी नहीं हो रही। जो मुल्की इश्यूज हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा, दहशतगर्दी, जंग, या मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ऑपोजिशन को एंगेज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है नहीं, आप कि कह वो रहे हैं कि एंगेज इमरान खान करे। की और किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट रिहाई नहीं होने देगी? नहीं, वो हमारे हाथ में तो है ही नहीं ना जी, वो तो है नहीं, ही अदालती मामलात हैं। प्रोसिक्यूशन तो आपके वो हाथ में है सजा ना। भी, वो तो हम अब देखें, गवर्नमेंट है तो प्रोसिक्यूशन को तो जो है वो भरपूर तरीके से एक मेरिट बेस्ड तरीके से आगे लेके चलना है। ठीक। वहां कोई हम कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है। अब अगर अल कादिर के अंदर, या जो है वो पैसे वापस कर रहा था नेशनल क्राइम एजेंसी, और उसको जो है वो मिस हैंडल किया गया, या उसको किसी के फाइन के अंदर एडजस्ट कर दिया गया, तो ये तो फिर हम प्रोसिक्यूशन ने तो अपना काम करना है। ठीक। वो तो काम हम करेंगे, लेकिन कोई हमारा कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है खान से। कोई हम कोई पर्सनल ये कर रहे हैं, ये तो अब खान साहब के जो उनकी जो अमाल हैं और जो उनका तर्ज सियासत है, वो उस बुनियाद की वजह से वहां बैठे हैं जहां बैठे हैं। अच्छा, दूसरा राणा साहब, ये आईएमएफ जो बजट 17.6 ट्रिलियन रुपए की बजट की मंजूरी है, और आईएमएफ ने 11 शराइत जो हैं वो आयद की हैं, और उसमें सबसे बढ़कर उन 11 शराइत में 7.6 ट्रिलियन रुपए मालियत के नए बजट की जो मंजूरी है, और बिजली के बिलों पर डेट सर्विसिंग सरचार्ज में इजाफा, और 3 साल से ज़ायद पुरानी जो इस्तेमाल शुदा कारों की दरामद पर पाबंदी उठाना शामिल है। और उसके अलावा उन्होंने जो आपका पावर सेक्टर है उसमें भी सब्सिडी जो है उसे ना देने का कहा है। ये स्टेज इस स्टेज पे आकर ये सारी चीज़ें, बजट भी चूंकि आपका आना है 10 जून को, इस पे आप क्या गाइड कर सकते हैं? देखिए, आईएमएफ के साथ तो डेफिनेटली हम उनके प्रोग्राम में हैं और उनके साथ एंगेजमेंट जारी है, लेकिन अभी इन सारे इश्यूज के ऊपर जहां बिल्कुल हमारी डिस्कशन जारी है, क्या हतमी शक्ल इख्तियार होती है वो तो बजट में ही आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हम एंगेज हैं आईएमएफ से, और हमारी कोशिश है कि हम एक अवाम फ्रेंडली बजट दें जिसके अंदर जो सैलरी क्लास के टैक्सेस हैं उसके अंदर हम ईज आउट करें, कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस में हम ईज आउट करें। आपने जो बात की गाड़ियों के हवाले से, वहाँ भी हम जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर से अभी इंगेजमेंट जारी है। हम उनकी सिफारशात को स्टडी कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि क्या रास्ता जो है वो बेहतर है। तो बहुत सारा अभी तो एक्सरसाइज अभी चल रही है, और फाइनल शक्ल अब अगले हफ्ते या अगले 2 हफ्तों के अंदर जो है वो बजट को दी जाएगी। जो 42 साल का दिफाई बजट है वो 2.414 ट्रिलियन जाहिर किया गया है, जो 252 अरब रुपए या 12% से ज़ायद है। आईएमएफ के तखमीने के मुताबिक हुकूमत ने भारत की तरफ से जारियत के बाद 2.5 ट्रिलियन रुपए या 18% ज़ायद बजट मुख्तस करने का इंदिया भी दिया है। तो चूँकि इम्पोज पाकिस्तान पर जंग की गई, इस पे भी आप प्लीज़ गाइड कीजिएगा। और रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई उसमें यह भी इंकिशाफ है, जो 11 शराइत आईएमएफ की तरफ से लगाई गई हैं कि सिर्फ $7 अरब के कर्जे की खातिर पाकिस्तान पर मजीद 11 शराइत आयद हुई हैं, जिससे जो इदारे की अब तक की कुल शराइत वो 50 हो गई हैं। टोटल उन्होंने 50 इम्पोज की थी। लेकिन कोई भी ऐसी शर्त जो कि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है, वो तो हम वैसे ही नहीं उसको मानते। तो ये सारी कोई ऐसी वो शराइत नहीं है जो पाकिस्तान के जो मफादात हैं बेहतरी की अंदर रुकावट बने। हम वैसे भी रिफॉर्म एजेंडा कर रहे हैं, टैरिफ लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स हैं। अब सर्कुलर डेट को अगर ख़त्म करना है तो ये तो बड़ा एक खुशाइन काम है कि हम सर्कुलर डेट को जो है वो चाहे वो गैस सेक्टर में हो, पावर सेक्टर में, उसको कम करने जा रहे हैं, अपने खसारों को कम करने जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये शराइत नाफिज कर दी 7 अरब के लिए। ये एक रिफॉर्म एजेंडा है, और हम उस रिफॉर्म एजेंडे पे चले हुए हैं। अभी देखें, हमारी मीशत जो है वो स्टेबलाइजेशन अचीव हो गई है और हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस बजट में भी बेहतरी आएगी। आईएमएफ के साथ बड़ी अच्छे मुज़ाकरात हैं और वो अभी जारी रहेंगे अगले हफ्ते तक, जब तक चीजें जो है वो फाइनल शक्ल इख्तियार नहीं कर लेती। जहां तक डिफेंस बजट का आपने सवाल पूछा, तो डिफेंस बजट तो देखें, बिल्कुल हम उसके अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है हम इजाफा करेंगे, और एक माकूल इजाफा किया जाएगा, लेकिन एक स्मार्ट स्पेंडिंग के तहत। और पाकिस्तान ने देखें ये स्मार्ट स्पेंडिंग की तो 10 अरब के डॉलर के बजट ने 80 अरब के डॉलर के बजट को, डिफेंस बजट को मात दे दी। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी दफा के अंदर कोई जो है कमी पेशी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और एरियाज इग्नोर होंगे। जहां हमारे लिए आजकल सिक्योरिटी सिचुएशन में दफा बहुत अहम है, वहां बाकी चीजें भी उतनी ही अहम है, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन हो,
आपकी और दीगर मामलात हों तो उन पे भी तवज्जो दी जाए। बहुत शुक्रिया।